कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम टू राधा कृष्ण किचन। मैं हूँ जयश्री पवार और आज हम करने वाले हैं हमारे बफेलो फार्म पर। शाम का टाइम है, अभी 5:30 ही बजे, लेकिन यहाँ पर बहुत मौसम खराब हो चुका है। बहुत बादल आए घने और बारिश भी बहुत सारी हो रही है। इसीलिए देखो अभी 5:30 बजे, फिर भी यहाँ पर बहुत अंधेरा हो गया है और हमारा टाइमिंग कभी चेंज नहीं होता, मिल्किंग का वही रहता है। और हमारे मेरे एक अभी नाम के सब्सक्राइबर है, छोटे से मेरे भाई है, उन्होंने बोला है बार बार कि दी आप घड़ी पहनकर और मिल्किंग करना, इसीलिए मैं आज घड़ी पहनकर मिल्किंग करने वाली हूँ। तो चलो फिर शुरू करते हैं मिल्किंग। अमन देवर जी ने मुझे बहुत बार बोला था कि भाभी जी आप इनकी पूंछ और पाँव बांधकर मिल्किंग किया करो। देखो अभी बाड़ू भाव ने इसकी पूंछ बांध दी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है क्योंकि उसकी पूंछ मिल नहीं रही है। और ये जब पाँव और पूंछ जब तक उन्हें शुरू से आदत ना हो तो हम बीच में उनको आदत ये नहीं लगा सकते, क्योंकि जानवर बहुत उनको जो एक बार आदत लग जाए ना उसी के आदी हो जाते हैं और वैसे ही वो काम करते हैं। और ये ज़्यादा परेशान हो गई और इसीलिए हमें इनके पाँव और पूंछ हम नहीं बांध सकते, इसीलिए बाड़ू ने फिर से छोड़ दिया और वो रिलैक्स हो गई। और फिर मैंने मिल्किंग स्टार्ट करनी थी तो स्टार्ट कर दी। और देखो अभी यहाँ पर 5:30 या 6 के बीच में ही है, लेकिन यहाँ बहुत अंधेरा हो चुका है क्योंकि यहाँ पर मौसम बहुत अलग ही हो चुका है। बारिश हो रही है, बहुत सारे बादल, घने बादल, काले बादल आ चुके हैं। और अभी भी बहुत बारिश हुई थोड़ी देर पहले। और मैंने मिल्किंग स्टार्ट किया तो वो पूंछ जैसी चलती थी हिलाने लगी, लेकिन अभी पाँव नहीं उठा रही है क्योंकि इसकी पूंछ और पाँव हम बांध देते तो ये बहुत पैर उठाती। और आज अभी ने बोला था वैसे हमने वॉच पहन लिया है, लेकिन यहाँ पर बहुत अंधेरा है इसलिए वो नज़दीक से हम उसका टाइमिंग वगैरह नहीं दिखा पाए, इसके लिए सॉरी। और मैंने मिल्किंग स्टार्ट की तो चुपचाप से खड़ी रही जैसे कुछ हुआ ही नहीं पहले। और मैंने फटाफट से मिल्किंग करनी शुरू कर दी और कर लूँगी अभी, आप देखना आगे। और ये फिर अपनी पूंछ बार बार हिलाने लगी जैसे ये झाड़ू का झुक्का हो जो इधर से उधर घूमता रहता है, क्योंकि उसको आदत है वो ऐसी भी खड़ी होना, तब भी ये रानी ऐसी करती है, बस अपनी पूंछ हिलाती रहती है। वो हमें परेशान करने के लिए नहीं हिलाती, उसकी ये आदत है। और हमने फिर झट से फटाफट से मिल्किंग शुरू कर दी। और आज हमें बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि हमारे अब बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है मिल्किंग की, और अभी हमें बिल्कुल भी डर भी नहीं लगता है और हम अच्छे से कर लेते हैं। और आज तो हमने बहुत सारी मिल्किंग कर ली थी, और जो पहली बार इतनी सारी मिल्किंग मुझसे हो पाई थी, क्योंकि मैंने आपको शुरू से ही बोल दिया था कि बफेलो मिल्किंग मुझे नहीं आती, लेकिन आप लोगों ने बोला कि ट्राई करो तो मैंने कर दिया और अभी मैं सीख गई, और वो भी बहुत अच्छे से। और जब कोई हम चीज़ बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं और वो हमें जब आ जाए तो हमें इतनी खुशी होती है कि वो हम बयान नहीं कर सकते। और सबसे हार्ड बफेलो मिल्किंग ही होती है, क्योंकि गॉट मिल्किंग तो मुझे बहुत अच्छे से आते हैं, काऊ मिल्किंग भी आती थी, लेकिन ये बफेलो मिल्किंग मैंने कभी भी ट्राई नहीं किया था और अभी अच्छे से हो रही है। तो देख लो आगे फिर आपको भी कैसे लगे मिल्किंग वीडियो कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलना, या मुझसे कोई गलती हुई तो वो भी बताना। आप डेयरी फार्म में बहुत अच्छे से चला सकते हो, क्योंकि डेयरी फार्म में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है और आप ये बहुत आसानी से कर सकते हो। यदि आपके पास खेती या कुछ जगह हो तो तब भी कर सकते हैं, ऐसी नहीं है कि ढेर सारी खेती होनी चाहिए। आपके पास छोटी सी जगह हो तब भी चलती है, क्योंकि अभी तो घास आपको हर जगह से अवेलेबल हो सकती है, सूखी और हरा वाला भी होता है, क्योंकि अभी हरा घास भी बहुत बेचा जाता है। और जैसे कि गन्ना और वो गिन्नी घास बोलते हैं, वो भी बहुत आसानी से मार्केट में मिलता है, और वो एक बार आप उनको बोल दो ना तो वो घर पर आकर भी डाल जाते हैं। और अभी सिटी हो या गांव दोनों जगह पर डेयरी बहुत अच्छे से चल सकती है, इसीलिए आप
ये बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है और घर के पूरे लोगों को काम मिलता है और आसानी से सभी अपने अपने काम करते हुए वो कर देते हैं। और यदि आप इसकी दूध की क्वालिटी प्योर मेंटेन करें तो आपके कस्टमर आपके पास खुद आते हैं। आपने तो देखा ही होगा कि हमारे पास कस्टमर खुद आते हैं, हम कहीं भी नहीं जाते। और जिन हमारे पास नहीं आ सकते, जैसे कि बूढ़े बीमार लोग, उन्हीं लोगों के पास हम घर पहुंचाते हैं, नहीं तो बाकी लोग तो हमारे यहाँ आते। इसीलिए और दाम भी आप जो चाहते हैं वही ले सकते हैं उनसे। बस आपको दूध की क्वालिटी मेंटेन करनी होगी, उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना होगा और अच्छे से दूध देना होगा और ऑर्गेनिक तरीके से उन्हें खाद खिलाओ अच्छे से। और पशु की सेहत का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। यदि हम दूध के लालच में, वो मार्केट में मिलते हैं दूध बढ़ाने वाले प्रोडक्ट्स, आप उनको खिलाओगे तो उससे वो बीमार हो जाएंगे। और हमारे एक बफेलो की कीमत होती है 1.5 से 1.25 लाख रुपए और इसमें हम रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते। इसीलिए ध्यान से काम करना और दिमाग से करना। और देखो मैंने फटाफट से कितनी सारी मिल्किंग कर ली आज, और मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैंने इतना सारा मिल्क खुद किया है पहली बार। आज मैंने बाड़ू बाबू की बिल्कुल भी हेल्प नहीं ली थी और उन्होंने जैसे बोला था, जैसे सिखाया था, मैं करती गई और देखो आज मैं सीख भी गई। आप भी इसी तरह से आप डेयरी फार्म चला सकते हो, बहुत सारा प्रॉफिट। और ये साइड बिजनेस भी है और आप इसे, क्योंकि ये पूरा दिन तो इसके काम में लगता नहीं, बस अपना उसका रूटीन होता है, वो आप मेंटेन कर ले, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि सुबह और शाम का टाइम वो है, आपको वही बराबर से कैच करना है। और वो बीच में होता है उनका चारा पानी और उनको बफेलोस को धोना, उसकी जगह को साफ करना, यही सब होता है। इसीलिए आप दूसरा काम करते हुए भी आप ये काम कर सकते हो। इसीलिए आप सोच रहे हो तो लेकिन पूरी स्टडी करके ही करना, क्योंकि कोई भी बिजनेस ऐसे जैसे किसी ने बोला तो कर नहीं सकते आप। इसीलिए अच्छे से ध्यान से सोच कर करना। और हमारे आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं मिल्किंग बहुत अच्छे से सीख गई हूँ और आज मैंने पहली बार इतनी सारी मिल्किंग की है और बहुत अच्छा लग रहा है। और इसी तरह से मैं आप बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगी। यदि आपको पसंद हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूले और पसंद आए तो लाइक भी करना। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।